Hello friends, this is Kanchan Kumari. Welcome you all to the today's vocabulary. आज के vocabularies मैंने अगेन फेमिना मैगजीन से लिया है. इट इज़ टोटली फोकस्ड ऑन सुशांत सिंह राजपूत. तो जो कन्वर्सेशन जो उनके बारे में बात आई, मैं उनमें से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड चुन के लाई हूँ जो कि रियली दैट इज़ कन्वर्सेशनल, हमें जानना चाहिए. सबसे पहले अनलाइकेबल, उसको देखते हैं सेंटेंस में. विद द ऑलरेडी अनलाइकेबल ईयर डेट एवरीवन इज हैविंग. मीन्स ऑलरेडी एक तो ये ईयर जो 2020 चल रहा है काइंड ऑफ अनलाइकेबल है, मीन्स नॉट लाइकेबल, सभी को पसंद नहीं आ रहा है. रीज़न वी ऑलरेडी नो कि ये स्टार्ट हुआ है तब से ही हम कोरोना के लिए ये एक बीमारी सा फैला हुआ है और हमारे इतने सेलिब्रिटीज़ डेथ हो गए हैं, डिमाइस हो गया उनका. और ये अगेन अभी सुशांत सिंह राजपूत का. द न्यूज़ ऑफ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत हैज़ पुट नॉट ओनली बॉलीवुड इन अ ग्लम मूड बट ऑल्सो द कंट्री एट लार्ज. ग्लम मूड मतलब क्या होता है? मूड तो हम समझते ही हैं. ग्लम मीन्स सैड, एक दुखी. अब सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड से हैं तो उन्होंने बॉलीवुड को ग्लम मूड में डाला, बट ना ही सिर्फ उनको बल्कि कंट्री एट लार्ज का मतलब होता है एज ए होल, इन जनरल, कि उनके इस घटना से हम सभी दुखी हैं, पूरा इंडिया दुखी है. राजपूत कैरेक्टर मानव हैड गर्ल्स सोनिंग अवर हिम. मानव कैरेक्टर आपको याद होगा, पवित्र रिश्ता में सुशांत सिंह राजपूत का नाम मानव था. वो जो इतना अच्छा कैरेक्टर था, इतना हिट हुआ था, इवन आई सॉ, मतलब मैंने भी देखा था, आई रियली एंजॉयड, कि हैड गर्ल्स सोनिंग ओवर हिम. सोनिंग मतलब किसी का एक अट्रैक्शन आना, इन्फैचुएशन. इतना अच्छा रोल था, इतना ही वो एडोरेबल थे, लोगों का, लड़कियों का एक एडोरेशन बहुत ज़्यादा था. तो उनका इतना अच्छा कैरेक्टर था, इसके लिए उनको एक तरह से कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है कि राजपूत कैरेक्टर मानव हैड गर्ल्स सोनिंग ओवर हिम. Now Rajput won accolades for his quiet and perceptive portrayal of Sarfraz, a student from Pakistan who falls for an Indian girl abroad. ये पीके मूवी में जो सुशांत सिंह राजपूत ने जो अपना रोल किया था उसके लिए उन्हें बहुत रिकॉग्निशन मिला, काइंड ऑफ अवार्ड मिला उनको. फॉर हिज क्वाइट का मतलब हम जानते हैं शांत, एंड परसेप्टिव मतलब एक सेंसिटिव, एक डिसर्निंग. सेंसिटिव समझ रहे हैं आप लोग, आप देखे भी होंगे उस मूवी में लास्ट में कितना ही वो लॉयल पर्सन था, ऑल्दो ही वॉज फ्रॉम पाकिस्तान. परसेप्टिव मीन्स होता है डिसर्निंग, जो सही गलत के बीच का फ़र्क समझे और एक लॉयल पर्सन हो, ऑनेस्ट पर्सन हो, ऑनेस्ट जजमेंट करता हो और सेंसिटिव भी हो. नाउ थर्ड, पोर्ट्रेल का क्या मतलब होता है? पोर्ट्रेल का मतलब होता है डिपिक्शन ऑफ समवन और समथिंग इन अ वर्क ऑफ आर्ट और लिटरेचर और पिक्चर. तो उन्होंने परसेप्टिव पोर्ट्रेल करा था सरफराज का. सरफराज की एक्टिंग ही ऐसी थी कि उसका करने के लिए परसेप्टिव होना चाहिए था पर्सन को, और जो कि उन्होंने किया. राजपूत brought the iconic Bengali character of Byomkesh Bakshi alive on the large screen with great elan. यहाँ पर इलान क्या है? इलान मीन्स एनर्जी, स्टाइल एंड इंथुसिज्म. सुशांत सिंह राजपूत ने इस आइकॉनिक कैरेक्टर को लार्ज स्क्रीन पर इस ग्रेट इलान से लाया, अनकॉमन इलान से लाया. मीन्स क्या एनर्जी थी, क्या स्टाइल था, क्या इंथुसिज्म था, बिल्कुल अलाइव कर डाला. हिज न्यूएंसेस ऑफ एक्सप्रेशन वेयर टू डाई फॉर. न्यूएंसेस मीन्स एक छोटा छोटा एक्सप्रेशन तक भी एकदम लग रहा था कि एक्चुअल ब्योमकेश बख्शी ही है. न्यूएंसेस मीन्स सटल डिफरेंस, एकदम इफेक्टिव उनका एक्सप्रेशन था. अब वेयर टू डाई फॉर मतलब डाई फॉर किसी चीज़ के लिए हम बोलेंगे, मतलब इतना अच्छा था कि मर जाने के दिल करे, वैसा होता है ना. कि हिज न्यूएंसेस ऑफ एक्सप्रेशन वेयर टू डाई फॉर मीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लाइक वी लाइक इट वेरी मच. राजपूत प्लेड मंसूर, अ ह्यूमन पोर्टर. पोर्टर का रोल क्या? ह्यूमन पोर्टर. पोर्टर मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड टू कैरी लगेज एंड अदर लोड्स. जो कोई लगेज या अदर लोड्स को उठाते हैं उन्हें कहते हैं पोर्टर, काइंड ऑफ कूली. बट कूली तो वहाँ रेलवे स्टेशन पे होते हैं, उन्हीं को कूली कहते हैं. लिविंग इन केदारनाथ मूवी का है. हु फॉल्स फॉर द लोकल प्रिस्ट्स डॉटर. His understated emotions in a religion-torn love story on many hearts. Understated emotions means
अंडरस्टेटेड इमोशन, इमोशन तो हम समझते हैं भावना, एक एक्सप्रेशन, एक फीलिंग। अंडरस्टेटेड का मतलब होता है अनप्रिटेंशियस, कोई बहानाबाजी नहीं, एकदम सिंप्लिसिटी, और उसमें भी इतना सच्चा भावना, एकदम ही कहा जाए तो पवित्र, इस तरह का महान भावना। अगर इफ़ वी डिस्क्राइब सम अ स्टाइल, अ कलर और इफेक्ट एज अंडरस्टेटेड, अगर हम किसी स्टाइल, कलर या इफेक्ट को अंडरस्टेटेड कहें, इसका मतलब है कि इट इज सिंपल एंड प्लेन एंड डज नॉट अट्रैक्ट अटेंशन टू इटसेल्फ। तो कुछ लोगों को होता है ना कि सिंपल कपड़ा अच्छा लगता है, तो वो कहा जाएगा जिसमें कोई खास इस तरह का एम्बेलिशमेंट ना हो, एम्ब्रॉयडरी ना हो, तो उसको कहा जाएगा अंडरस्टेटेड क्लोथ्स। अंडरस्टेटेड ज्वेलरी भी होती है, अंडरस्टेटेड ह्यूमर भी होता है। नाउ राजपूत लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन द माइंड्स ऑफ हिज फैंस एंड को स्टार्स अलाइक। इंडेलिबल मतलब वैसा मार्क जो कि कभी मिटता नहीं, मेकिंग मार्क्स दैट कैनॉट बी रिमूव्ड, indelible marks on the minds of his fans and co-stars alike. Alike मतलब होता है similar to or more person or things similar to each other। आप यहाँ कहो तो alike का मतलब similar भी हुआ, और alike का मतलब also भी यहाँ लगा सकते हैं कि है ना कि mark on the minds of his fans and also on the minds of co-stars। तो alike का मतलब similar हुआ, also भी कहा जा सकता है, पर mostly उसका मतलब similar हुआ। A feeling of gloom took over the country, Bollywood। Gloom मतलब a state of depression, darkness, partial darkness, एक निराशा सा, एक डिप्रेशन टाइप सा, एक डिस्करेज्ड लोग फील कर रहे हैं। ये जो न्यूज़ सुने कि सुशांत हमारे बीच नहीं है, आवर लवेबल सुशांत। Now who didn't want to know the life story of then reigning captain on the इंडियन क्रिकेट टीम? कौन नहीं जानना चाहता था धोनी, मिस्टर धोनी के बारे में। रेनिंग कैप्टन, तब जो वो कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के, रेनिंग कैप्टन, रेनिंग मतलब होता है करेंटली होल्डिंग अ पर्टिकुलर स्पोर्टिंग टाइटल। यहाँ पर लगा है देन, मतलब तब के जो होल्डिंग टाइटल था उनका, जो इंडियन क्रिकेट टीम के वो कैप्टन थे, कौन नहीं जानना चाहता था। एंड दैट कुडंट हैव बीन अ बेटर एक्टर टू प्ले हिज रोल अदर देन सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत इज नाउ सर्वाइव्ड बाय हिज फादर एंड 4 एल्डर सिस्टर्स। सुशांत के जाने के बाद अब उनके बहन हैं, 4 बहन हैं और पापा हैं। तो ये सर्वाइव्ड बाय का मतलब होता है समवन इज डिसीज्ड एंड देयर सर्वाइविंग रिलेटिव्स आर सो एंड सो। दिस इज मतलब जो इस दुनिया में ना रहा हो, जब कोई गुजर गया हो, उसके बाद जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है इज सर्वाइव्ड बाय। डिसीज्ड का मतलब ये मेनली होता है कि जो रिसेंटली जिनका डिमाइस हुआ हो, जो यहाँ इस केस पे एप्लीकेबल भी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव लाइक दिस then please like, comment, share and subscribe, and to Sushant, we all really miss you.